हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आई होप कि सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत ही बढ़िया होंगे। तो अभी ये ब्लॉग की शुरुआत हुई है सुबह के 10 बजे से और संडे के दिन का ब्लॉग है, यानी कि 1 फरवरी का। तो अभी मतलब मेरे सुबह के जो काम थे, आज तो मुझे जो है लंच वगैरह बनाना नहीं होता है क्योंकि हस्बैंड बाहर ही लंच करते हैं संडे के दिन। तो मैंने नाश्ता वगैरह बना दिया था और वो खा के जा चुके थे नाश्ता करके। मैंने भी नाश्ता कर लिया था और सौरे जो है सो चुका था। तो फिर मैं अपने काम में लगी थी। सबसे पहले मैंने बेडरूम की बेडशीट वगैरह ठीक ठाक करी, जो कि मैंने रात में ही चेंज कर दी थी। अब मतलब काफ़ी टाइम हो गया था, 10 या 15 दिन हो गए थे मुझे बेडशीट चेंज किए हुए, क्योंकि बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा था कि मैं बेडशीट जो है उतार के हटा के यहाँ से फिर दूसरी डालूँ और उसके बाद जो है उसको धुल के सुखाऊँ। तो पता नहीं, मतलब ऐसा चांस ही नहीं मिल रहा था कभी कि सौरे जो है टाइम से सोता ही नहीं था, और जब भी सोता था तो क्या होता था कि वो मैं उसको यहीं पे लिटा देती थी। तो इस वजह से जो है बेडशीट में निकाल ही नहीं पाती थी। इस वजह से तो मैंने कल ही जो है शनिवार के दिन ही बेडशीट जो है शाम को चेंज कर दी थी, और जो धुलने के लिए थी वो मैंने पहले ही जो है रख दिया था धुलने के लिए बालकनी में। तो अभी जो है मैंने बेडशीट वगैरह ठीक ठाक कर ली है, और हमारे यहाँ पे अभी थोड़ी बहुत सर्दी बची हुई है, बाकी तो गर्मी लगने लग गई है। 2-3 दिनों से काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो रही है, लेकिन अभी भी कभी किसी दिन ठंड लगती है तो किसी दिन गर्मी होने लगती है। इस वजह से जो है ब्लैंकेट अभी रखा नहीं गया है, बाकी जल्दी ही रखने की नौबत आ जाएगी ऐसा लग रहा है। तो अब जो है उसके बाद ना मैंने बेडशीट वगैरह ठीक करी, रूम को ठीक ठाक किया, थोड़ी बहुत डस्टिंग वगैरह की। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। तो बर्तन धुलने थे मुझे, जो कि सुबह से लेके जब तक मतलब नाश्ता और चाय वगैरह जो भी बना था ना, सारे बर्तन जो है जूठे ही पड़े थे। और दूसरी मैंने कढ़ाई ऐसे ही रख दी थी क्योंकि मुझे अपने लिए कुछ बनाना था दोपहर में। तो मैंने सोचा ही नहीं था कि मैं क्या बनाऊँगी अपने लिए, तो इसी वजह से मैंने सही कढ़ाई ना ढक दी थी कि मैं इसी में जो भी बनाऊँगी बना लूँगी अपने लिए। तो बस यहाँ मैं सबसे पहले लग गई थी बर्तन धुलने में, क्योंकि जो है जब तक ना बाबू सो रहा है तब तक मेरे काम जितने हो सकते हैं मैं कर लूँ, बहुत अच्छा रहता है मेरे लिए। मतलब काफ़ी ज़्यादा आराम से मेरे काम हो जाते हैं इसीलिए। तो मैं यहाँ पे ना बर्तन भी धो रही थी और साथ में शौर्य को देख भी रही थी, क्योंकि वो अभी थोड़ा थोड़ा खिसक खिसक के ना थोड़ी दूर तक चला जाता है और उल्टे सीधे चीज़ें जो मतलब उसको नहीं खेलनी चाहिए वो चीज़ों के साथ वो खेलने लगता है, और कभी कभी तो अब चोट भी लग जाती है। कभी तो सर अपना जो है फर्श पे पटक देता है, तो कभी कुछ ना कुछ उल्टा सीधा काम ही करता रहता है, इसलिए उसको बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। तो जब तक ना मैं बेडशीट ठीक करी थी, कमरा ठीक ठाक करी थी, तब तक ही वो सो के उठ गया था। मतलब मैं उसको सुला के सिर्फ रूम में आई थी और जो है ठीक सब सारी चीज़ समेट ही रही थी, तब तक वो सो के उठ चुका था। तो इसीलिए मैंने उसको चटाई बिछा के वहाँ खेलने के लिए छोड़ दिया था। फिर मैं किचन में आई थी बर्तन धोने के लिए और किचन को साफ़ करने के लिए। तो यहाँ मैंने बर्तन भी धो लिए थे, किचन भी साफ़ कर लिया था। उसके बाद जो है मुझे आज ना ये सारे कपड़े धुलने थे, जो किचन टॉवल्स थी और पूजा के पास जो 2-3 टॉवल मैंने रखी हुई है, रुमाल वगैरह, वो सब धुलना था। तो जिसको ना मुझे गर्म पानी में धोना था, क्योंकि बहुत ज़्यादा चिकनाई हो जाती है कपड़ों में। तो बहुत अच्छे से, मतलब साबुन से या फिर डिटर्जेंट से मैं धुलती हूँ तो अच्छे से साफ़ ही नहीं होता। जब गर्म पानी करके फिर अच्छे से धोती हूँ ना, तब बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है। इसलिए मैंने यहाँ पे जो है पतीले में रख दिया था पानी गर्म होने के लिए। उसके बाद मैं आ गई थी शौर्य के पास, ये यहाँ पे खेल रहा था। तो काफ़ी सारी चीज़ें इसके आसपास इकट्ठा हो रखी थी, और टेबल भी मैंने यहीं पे रख दिया था, क्योंकि टेबल के साथ ना ये क्या करता है, उसको हाथ मारता है तो टेबल आगे की तरफ खिसकता है। इसीलिए मैंने टेबल को भी यहीं पे रखा था कि अगर इसको खेलना होगा तो इसके साथ में खेलेगा, और ये गिरता भी नहीं है, ऐसा टेबल है। इसीलिए जो है ये ठीक ठाक है, मतलब नहीं लगता, इसलिए इसको रख सकते हैं। तो उसके बाद मैं वापस आई थी किचन में। मुझे धुलना था शौर्य का बॉटल, दूध का बॉटल, क्योंकि भी उसको दूध भी पिलाना था। सुबह से जब से उठता है ना, तो फिर लगभग 10, साढ़े 10 या कभी कभी 11 बज जाता है। अगर वो सो जाता है तो 11 ही बज जाते हैं उसको दूध पीने में। और अगर जगता रहता है तो फिर मैं शुक्ला जी के जाने के बाद उसकी मालिश वगैरह करके ही पिला देती हूँ। तो इधर जो है बॉटल आज मैं धुली ही नहीं थी सुबह से, क्योंकि गर्म पानी करना था, और फिर मैंने सोचा कि साथ में जब मैं सब कपड़े धुलूँगी तब जो है मैं बॉटल भी धो लूँगी गर्म करके, पानी गर्म करके। तो एक साथ दोनों ही काम निपट जाएंगे मेरे। शौर्य की दूध की बॉटल धोने के लिए ना मैंने कोई भी ब्रश वगैरह नहीं लिया है, नॉर्मल टूथब्रश का ही मैं यूज़ कर लेती हूँ। बाकी जो है गर्म पानी, एक बार मैं ऐसे नॉर्मल उसको साबुन की हेल्प से धो लेती हूँ, ब्रश में लगा लगा के। उसके बाद जो है मैं गर्म पानी से अच्छे से धो देती हूँ, और
मतलब काफ़ी अच्छे से साफ़ हो जाता है और कोई परेशानी नहीं होती है। वैसे मैं हाथ से भी इसको जो है इसका ढक्कन जो है वो हाथ से ही अच्छे से रगड़ के धो लेती हूँ। बॉटल के लिए मुझे ब्रश चाहिए होता है बस, बाकी सारी चीज़ें तो हाथ से ही अच्छे से साफ़ हो जाती हैं। और ये ब्रश जो है ना काफ़ी ठीक ठाक है, इससे भी अच्छे से धो जाता है, मतलब साफ़ हो जाता है, कुछ भी रहता नहीं है, ना ही तो बदबू आती है, कुछ भी नहीं। इसीलिए मैं इससे ही धो लेती हूँ। तो इधर पानी भी जो है गर्म हो गया था। मैंने शॉवर की बोतल को धोने के लिए थोड़ा सा पानी इसमें से निकाल लिया था, गर्म पानी। उसके बाद बस इस बॉटल में डाल के मैंने थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ दिया था। कुछ देर में ना ये खुद ही बहुत अच्छे से साफ़ सुथरा हो जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती और साफ़ भी हो जाता है अच्छे से। गर्म पानी डाल के रख देती हूँ तो जितनी भी ना दुर्गंध रहती है वो सब हट जाती है दूध की। और कितना भी कोशिश करो, मतलब कोई भी दूध पिलाओ, गाय का दूध हो या फिर फार्मूला मिल्क हो, सब में थोड़ी स्मेल आने लगती है अगर बॉटल थोड़ी देर बंद रह जाता है तो। इसी वजह से। और आज तो फिर मेरे साथ ऐसा ही हुआ था कि मतलब मैंने रात में उसको दूध पिलाया था और सुबह मैं धुलना ही भूल गई थी, रूम में ही रह गया था बॉटल, इसी वजह से मुझे अभी धुलना पड़ा। तो बस पानी को मैंने डाल दिया था बाल्टी में और इसमें थोड़ा सा ना सर्फ भी डाल दिया था, डिटर्जेंट, जिसकी मतलब इसी में मुझे भिगोने थे सारे के सारे टॉवल, किचन टॉवल और पूजा के पास जो भी मतलब छोटे छोटे कपड़े यूज़ में आते हैं ना, बर्तन पोंछने के लिए या फिर किचन गैस को साफ़ करने के लिए, वो सारे कपड़े मैंने एक साथ में ही भिगो दिए थे। कोई अलग अलग नहीं रखा था मैंने कि मैं अलग अलग चीज़ों में इसको भिगोऊँगी। तो यहाँ पर ना सौरे जो है उसको चोट लग गई थी थोड़ी सी, उसने सर अपना नीचे पटक दिया था फर्श पे, तो फिर उसको लेके वो रोने लग गया था। तो फिर मुझे उसको लेके ना ये काम करना पड़ा अपना। और उसको जो है मतलब इतना ज़्यादा लगा तो ज़्यादा नहीं था, पर वो बहुत रो रहा था, तो इसीलिए मैंने उसको थोड़ा सा देर बैठ के चुप करवाया। उसके बाद जो है मैं ये काम करने के लिए वापस आई, तब तक थोड़ा सा पानी भी ठंडा हो गया था, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा मतलब जितना गर्म किया था उतना ही गर्म चाहिए था, लेकिन थोड़ा सा ठंडा ही हो गया था, फिर भी उतना ज़्यादा नहीं हुआ था, तो काम चल गया मेरा। कपड़े जो है अच्छे से साफ़ हो गए। तो शौर्य को चुप करा के मैंने उसको सुलाया और उसके नाखून भी थोड़े बड़े हो गए थे। तो हर मतलब वीकेंड में मैं काटती हूँ, हर संडे में उसके नाखून काटती हूँ, लेकिन इतने बड़े हो जाते हैं ना, मतलब हमेशा उसके नाखून बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं, पता नहीं कैसे, बेबी के शायद और नाखून बहुत जल्दी बड़े होते हैं। तो हम लोग का तो नाखून बढ़ने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन शौर्य का बहुत जल्दी बढ़ता है। और हर संडे अगर नहीं कट करो ना तो फिर वो खुद को भी चोट लगा लेता है और दूसरों को भी मार देता है नाखून से। तो यहाँ ये सो गया था, तो मैंने सोचा कि मैं इसके नाखून काट देती हूँ, क्योंकि जगते टाइम तो ये बिल्कुल हाथ पैर चलाता रहता है, काटना बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं हो पाता, मैं तो बिल्कुल भी नहीं काट पाती। तो सोते टाइम ही मैं इसके नाखूनों को काटती हूँ। बाबू को सुलाने के बाद मैं वापस अपने काम में लग गई थी। तो पर सबसे पहले ना मैंने क्या किया कि मुझे नहाना था, तो मैंने सबसे पहले ना नहा लिया, बाल वगैरह भी धोने थे, तो सब कुछ मैंने क्या बात लिया। उसके बाद मैं आई काम करने के लिए, क्योंकि जब नहाने बैठो ना तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है और फिर नहाते टाइम हम बाहर भी नहीं आ सकते। बाबू अगर रोने लगता है तो फिर बहुत दिक्कत हो जाती है, अगर नहाई नहीं रहती हूँ मैं तो। इसीलिए या फिर मैं उसके मतलब शुक्ला जी रहते तभी नहा लेती हूँ, या फिर उनके जाने के बाद जो है मैं नहाती हूँ, जब वो सो जाता है तब। तो यहाँ मैंने काफ़ी टाइम से देखे कि दरवाजे बहुत गंदे हो रखे थे, तो थोड़ा बहुत ही मैं इधर उधर करके साफ़ कर देती थी सूखे कपड़े से। पर मैंने बहुत टाइम से ना बहुत अच्छे से कोई भी मेरे घर में क्लीनिंग नहीं हुई है, ऑनेस्टली मैं बोलूँ तो, क्योंकि इतना ज़्यादा मेरे से टाइम नहीं मिलता। मैं थोड़ी थोड़ी चीज़ें ही कर पाती हूँ। पहले मैं प्रॉपर काम कर लेती थी घर में, जितने भी चीज़ें मुझे गंदी दिखती थी एक ही दिन में सारे काम मैं निपटा देती थी। लेकिन अभी क्या है, जैसा शौर्य रूल बनाता है वैसा काम होता है मेरे घर में। अगर वो उठ गया तो मुझे उसके साथ बैठना है, सो रहा है तो ही मैं थोड़ी देर तक कोई भी काम कर सकती हूँ, नहीं तो फिर मेरा काम जो है वो पेंडिंग में ही रहता है। तो इतना ज़्यादा स्ट्रेस मैं लेती भी नहीं हूँ कि मेरा ये काम नहीं हुआ वो काम नहीं हुआ, क्योंकि जब वो बड़ा हो जाएगा ना तो फिर से मैं अपने प्रॉपर रूटीन में वापस आऊँगी और तभी पॉसिबल भी हो पाएगा। अभी इतना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अकेले घर को संभालना, हर चीज़ को मेंटेन करना, वो भी टाइम से बिल्कुल, और बच्चे को शांत करवा के चुपचाप संभालना मेरे लिए तो पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। तो इसी वजह से जो भी काम छूटता है वो मैं छोड़ देती हूँ,
कोई ऐसा नहीं है कि मतलब मैं उसके लिए बहुत स्ट्रेस ले लूँ, टेंशन में आ जाऊँ कि नहीं मेरा ये काम नहीं हुआ। तो इसी तरह मतलब अभी चल रहा है जब तक शौर्य बड़ा नहीं होगा, शायद 1 साल या 2 साल, क्योंकि अकेले हूँ तो अकेले मतलब जितना मैं कर सकती हूँ उतना मैं पूरी करने की कोशिश करती हूँ। तो बस दरवाजे मैंने साफ़ कर दिए थे, और ये पूजा के पास जो टीवी कैबिनेट बना हुआ है ना, इसको भी मैंने साफ़ कर दिया था। फ़िलहाल टीवी हमारे यहाँ पे नहीं है, सोच रहे हैं लेने का, देखते हैं कि कब लेंगे हम। तो बस यहाँ मैंने साफ़ कर दिया दरवाज़ा, उसके बाद मैंने पोछा लगा लिया था। तो पोछा लगाने के बाद ना मैं कपड़े धो रही थी, तभी जो है शौर्य उठ चुका था। वो क्लिप मैं शूट नहीं कर पाई, तो यहाँ पे मैंने इसको लिटा के कपड़े धुले थे, और उसके बाद जो है मेरे कपड़े वगैरह धुल चुके हैं। घर के काम जो रोज़ के होते हैं वो मेरे काम सारे ख़त्म हो चुके हैं। हमारे यहाँ तो धूप जो है काफ़ी अच्छी खासी हो रही है, उतनी ज़्यादा सर्दी भी नहीं है, मौसम बहुत अच्छा हो रखा है। तो आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आई होप कि वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, एंड चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।